अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। मैं आपके साथ हूँ हफ्सा नूर। आप देख रहे हैं चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। मैं अपने इस चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ पर भी रहें अल्लाह ताला के साथ आपको हंसता बसता और मुस्कुराता रखें। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा और ठंडा ठंडा दिन है। तो आज तो कुकिंग का बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुकिंग शेयर करने की बजाय ना थोड़ा सा ट्यूटोरियल हो जाए, और वो भी ड्रेसिंग टेबल पे जो मेरा रोटेटर है उसको सेट करना था मुझे। तो मुझे उसको सेट करना था, डेकोर करना था, मैनेज करना था। तो मैंने कहा कि मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं वो कैसे करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम रूम में चलते हैं और वहाँ पे जाके मैं आपको अपना रोटेटर विज़िट कराती हूँ, और फिर उसके बाद हम ग्लास रोटेटर में अपनी तमाम तर चीज़ें सॉर्ट करके रखेंगे। तो एंड तक रहिएगा, और साथ में मॉरल लेसन स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से, जिस तरह से आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द रोटेटर, जिस तरह से हम इसको रेडी करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक अदद रोटेटर, ग्लास रोटेटर। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। अगर मुझे इसका लिंक मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूँगी, आप वहाँ से जो है इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी ड्रेसिंग टेबल पे ये हो तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से वेल मैनर्ड तरीके से ना ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, क्योंकि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना ड्रेसिंग टेबल पे, तो आपके परफ्यूम्स, आपकी नेल पेंट्स, क्यूटिक्स की सारी चीज़ें, आपकी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें इस तरह से पड़ी हुई होती हैं। तो अगर वो ऑर्गेनाइज़ होकर पड़ी हुई हों तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखते जाइए कि मेरे पास कुछ नेल पेंट्स हैं, कुछ ब्रशेज़ हैं, लिप ग्लॉसेस हैं, और इसके अलावा जो बेस है, जैसे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, तो वो सब मुझे सॉर्ट करनी है। और मैं कैसे उनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी आप साथ साथ देखिए, और मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अच्छी बात। अच्छा जी फ्रेंड्स, तो आज की जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छा मॉरल लेसन हमें उससे मिलता है। और वो ये है कि एक बिज़नेसमैन था, और उसकी एक ही बेटी थी, इकलौती बेटी थी, और वो अपनी बीवी और बेटी के साथ बहुत खुश था। उसे बस एक ही फ़िक्र थी, एक ही टेंशन थी कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छी जगह कर दूँ, और वो भी बिज़नेसमैन हो। तो एक दिन वो बहुत ही पुरानी अपनी एक दोस्त से मिला अचानक, और उनमें गपशप होने लगी। तो उसको पता चला कि उसका एक ही बेटा है। वो उसके बेटे से मिला, उसको पता चला कि वो बहुत ही एजुकेटेड और वेल मैनर्ड है। उसने कुछ दिनों के बाद सोचा कि मेरी बेटी के लिए ये परफेक्ट मैच होगा, तो उसने उसकी शादी अपनी बेटी से कर दी, और वो हंसी खुशी अपने घर में ज़िंदगी बसर करने लगे। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि कुछ महीनों के बाद उसके दामाद, उसका जो सन इन लॉ था उस बिज़नेसमैन का, उसके बिज़नेस में डाउनफॉल आया, और वो बहुत ही गरीब हो गए, उनके घर में फाके पड़ने लगे। बहुत ही टेंशन थी कि अब क्या होगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि एक दिन उसकी बीवी ने कहा, बिज़नेसमैन की बीवी ने कहा कि क्यों ना हम अपने दामाद की मदद कर दें और उनको अपने बिज़नेस में सेट कर लें। तो उस बिज़नेसमैन ने कहा कि जो भी होगा उनके हक़ में बेहतर होगा, जो उनका नसीब होगा उनको मिल जाएगा, तो तुम फ़िक्र ना करो। तो उसके माइंड
जिसने उनको डिनर पे बुलाया था और वो देना चाहती थी। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जब वो वापस आ गया उनके पास, तो उस औरत ने, जब बिजनेसमैन की बीवी ने वो बॉक्स खोला और देखा, तो वो तो वही बॉक्स था कि जिसमें वही लड्डू थे जो उसने अपनी बेटी को दिए थे। तब उसने तमाम तर कहानी अपने शौहर को बताई कि ये सब कुछ इंसिडेंट हुआ और इस तरह से मैं उनको देना चाहती। तब उनके हस्बैंड ने कहा, उस बिज़नेसमैन ने कहा, देखो मैंने तुमसे कहा था कि वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। तो जो जिसके नसीब में होता है उसको उसी वक्त मिल जाता है। देखो ना, ये जो लड्डू थे जिसमें तुमने सोने की शर्फियाँ छुपाई थी, ना ये उनकी किस्मत में थे, मेरी बेटी की किस्मत में, और ना ही ये निकले उस हलवाई की किस्मत में। तो ये बेसिकली तुम्हारे पास ही वापस आ गए। तो किसी की, ठीक है, हम ये नहीं कहती कि किसी की, आप देखिए फ्रेंड्स, हमें इससे ये लेसन मिलता है, ये नहीं कि हम किसी की हेल्प नहीं करें, हम किसी की हेल्प ज़रूर करें, लेकिन हर अच्छा या बुरा वक्त हो उसमें आप मदद मालिक से मांगिए और हार्ड वर्क कीजिए। हार्ड वर्क कीजिए तो फिर मिरेकल्स होते हैं। तो ये आज का जो लेसन था इस स्टोरी से हमें वो मिलता है कि वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता। तो इस बात को हमें अपने ज़हनों में हमेशा रखनी चाहिए कि जो वक्त मुकर्रर है उस पे हर काम हो के रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स आज की मॉरल लेसन स्टोरी, और साथ में मैंने आपको रोटेटर की ऑर्गेनाइजेशन सिखाई, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो में नई नई चीज़ों के साथ हाज़िर होंगी, जैसे कि माय चैनल इज़ अबाउट ब्यूटी ऑल्सो एंड ऑल्सो इस्लाम। तो इसमें आप उनके साथ जो चीज़ें शेयर करती हूँ, होप आपको पसंद आई होंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।